जय श्री राम। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3। इसके कुछ सवाल हमने पहले पार्ट में किए थे और अब बाकी बचे हुए सवाल इस पार्ट में करेंगे। हमें 5वां सवाल दे रखा है। इसमें बोल रखा है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है और उसका अंतिम पद 45 है और योग 400 है। हमें पदों की संख्या और सारांतर ज्ञात करना है। तो हम देखिए, हमें एस एन भी दे रखा है, ए भी दे रखा है, ए एन। हम पहले एन ज्ञात करेंगे। एन ज्ञात करने के लिए एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन का फॉर्मूला है n/2 ए प्लस ए एन। जब हमें ए और ए एन दे रखा हो तब हमें ये फॉर्मूला लगाना है। तो एस एन कितना हमारा 400, एन हमें निकालना है। ए का मान कितना हमारा 5 और ए एन का मान हमारा कितना है 45। अब 400 बराबर n/2 गुणा में 45 और 5 को जोड़ेंगे 50, इसको काट देंगे 25 हो गए। 25 n बराबर कितना हो गया 400। n बराबर कितना हो गया 400/25, काट देंगे 25 को 400 को काट देंगे अभी दोनों को। इसको काटेंगे तो हमारा n का मान कितना आ गया 16। n हमारा 16 आ गया। अब हमें क्या करना है, n का मान तो हमारा 16 आ गया। अब हमें क्या करना है, d का मान ज्ञात करना है। d का मान ज्ञात करेंगे an a प्लस n-1 d। अब ये मान रख देंगे। an कितना हमारा 45, a कितना हमारा 5, n का मान कितना है हमारा 16 -1, d का मान हमें ज्ञात करना है। 45 बराबर 5 प्लस 16 में से 1 को घटाएंगे 15, 15 को d से गुणा करेंगे 15d। तो ये 5 है, इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 15d बराबर कितना हो जाएगा 45। ये दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 5, 15d बराबर कितना हो गया 45 - 5 40। d कितना हो गया हमारा 40/15। ये हमारा d का मान आ गया। ये हमारा d का मान आ गया। अगर ये कटता है तो इसको काट देंगे। इसको काट देंगे 5 से, 5 × 8 = 40, 5 × 15, 8/3। d का मान हमारा कितना आ गया 8/3 और n का मान हमारा क्या आ गया 16। अब अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल हमें दे रखा है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है। यदि सारांतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। हमें n और एस एन का मान ज्ञात करना है। हम पहले फॉर्मूला लगाएंगे ए एन का। n का मान ज्ञात करेंगे ए एन a प्लस n-1 d। ए एन कितना हमारा 350, ए का मान हमारा कितना है 17। हमें क्या निकालना है एन का मान। डी कितना है हमारा 9। 350 बराबर 17, ब्रैकेट को हल करेंगे। 9 को n से गुणा करेंगे 9n, -1 को 9 से गुणा करेंगे -9। कितना हो गया, हल करेंगे इनको। 350 बराबर 17 में से 9 को घटा देंगे 8 + 9n। n वाली मान को इसी साइड रखेंगे और 8 को दूसरी साइड ले जाएंगे। 8 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 9n बराबर कितना हो गया, 8 घटाएंगे 342। 350 में से 8 घटा देंगे 342। तो n का मान हमारा कितना आ गया 342। 9 है, गुणा में है, दूसरी साइड जाके भाग में हो जाएगा। इसको काटेंगे 9 से काटेंगे 9 × 3 = 27 और 7 × 2 = 9 × 8 = 72। n का मान क्या आ गया हमारा 38। अब हम क्या करेंगे, एस एन का मान ज्ञात करेंगे। एस एन का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है, n/2 हमें ए भी दे रखा है
और AN भी। N कितना हमारा 38/2, A कितना हमारा 17 प्लस AN कितना हमारा 350। अब 38 को काट देंगे 19, 17 को और 350 को जोड़ देंगे 367। इन दोनों की गुणा करेंगे, 19 की और 367 की गुणा करेंगे, 19 को और 367 को गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6973। ये हमारा SN का मान आ गया। N का मान हमारा 38 आ गया और SN का मान आ गया हमारा 6973। अब हम अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल हमें दे रखा है AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें D बराबर 7 और 22वां पद 149 है और N का मान 22 है, D का मान 7 है और A 22 149 दे दिया। और हमें क्या करना है, S 22 का मान ज्ञात करना, 22 पदों का योग। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। A 22 को हम क्या लिख सकते हैं, A 22 को लिख सकते हैं हम A प्लस में 21 D बराबर 149। A का मान हमें निकालना है, A प्लस 21 गुणा में D का मान हमारा क्या है 7 बराबर 149। A प्लस 21 को 7 से गुणा करेंगे 147 बराबर 149। A बराबर कितना हो गया 149 माइनस ये प्लस है 147 दूसरी साइड जाके माइनस का, तो A बराबर कितना हो गया हमारा 2। A का मान 2 आ गया। तो अब हम S 22 का मान ज्ञात करेंगे। S 22 का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखेंगे, N का मान हमारा 22 है, 22/2। A का मान हमारा क्या है 2 प्लस AN का फॉर्मूला होता है ना यहाँ पे A प्लस AN, तो A 22 का मान निकालना है और A 22 हमें दे रखा है 149। अब काट देंगे, क्यों 11 पे कट गया, 11 गुणा में 2 और 149 को जोड़ देंगे 151। तो इनकी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 कम 11 गुणा हो गया हमारी 1661। ये हमारा S 22 का मान आ गया। बिल्कुल आसान सवाल है। अब हम अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल हमें दे रखा है AP के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमश 14 और 18 है। तो हम S 51 का मान ज्ञात करेंगे। देखिए हमें A2 दे रखा है, A3 दे रखा है, तो D का मान हम यहीं से निकाल सकते हैं। D का मान निकालते हैं तो A2 में से A घटाते हैं, A3 में से A2 घटाते हैं, तो D का मान निकाल देंगे, A3 में से A2 को घटा देंगे, तो A3 हमारा कितना है 18 और A2 हमारा कितना है 14। 18 में से 14 घटाएंगे तो 4। ये हमारा D का मान आ गया। अब हमें A का मान निकालना है। A का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, हम A2 में से D को घटाते हैं। A2 क्या हमारा 14 और D क्या हमारा 4, तो A हमारा क्या आ गया 10। A का मान हमारा 10 आ गया। अब हमें क्या करना है, S 51 का मान ज्ञात करना है। सूत्र लगाएंगे N/2 51/2, 2 गुणा में A की जगह क्या है हमारा 10 प्लस में N-1 51-1, D की जगह क्या रखना है 4। ठीक है, 51/2 ब्रैकेट को हल करेंगे, 2 को 10 से गुणा करेंगे 20 प्लस 50 है, 51 में से घटा देंगे तो 50, 50 को 4 से गुणा करेंगे 200, 51/2 गुणा में 200 में 20 जोड़ देंगे 220, 2 से इसको काट देंगे 110, 51 की और 110 की गुणा करेंगे 0 लिख देंगे पहले, 11 एकम 11, 11 5 55 और 1 56। तो ऐसे 51 का मान हमारा क्या आ गया 56 10। अब हम अगला सवाल करेंगे।
अगला सवाल हमें दे रखा है AP के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले लिखेंगे S7 बराबर 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस 7 - 1 d बराबर S7 हमें कितना दे रखा है 49। अब देखिए 2a प्लस 7 में से 1 घटाएंगे 6 को d से गुणाएंगे 6d बराबर 49। जो ये यहाँ पे 7/2 गुणा में है, इस साइड लेके आएंगे तो भाग में हो जाएगा 7/2 और 7/2 का हम पलट के गुणा कर देंगे 49 से 2/7। इसको काट देंगे 7 से 7 7 49 और 7 को और 2 को गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2a प्लस 6d बराबर 7 दूनी 14। ये हमारी समीकरण 1 आ गई। अब हमें दे रखा है S17 कितना दे दिया हमें 289। तो लिखेंगे 17/2 2a प्लस 17 - 1 d बराबर कितना दे रखा है हमें 289। ठीक है। अब देखिए 2a प्लस 17 में से 1 घटाएंगे 16 और 16 को d से गुणाएंगे 16d 289 है। ये भाग में जाएगा तो इसको पलट के गुणा कर देंगे 2/17। 17 से काट देंगे 289 को 17 दूनी 34। ये कितना हो जाएगा हमारा 2a प्लस 16d बराबर 34। ये हमारी समीकरण 2 होगी। इन दोनों को हल कर देंगे विलोपन विधि से। दोनों सेम हैं तो निशान चेंज करेंगे, माइनस, ये भी माइनस ये भी माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए। 6 में से -16 घटाएंगे -10d बराबर 34। माइनस का है प्लस का 14 है तो कितना हो गया -20। d बराबर कितना हो गया हमारा 2। तो अब हम a का मान ज्ञात करेंगे। समीकरण 1 में लिख देंगे, समीकरण 1 लिखेंगे 2a प्लस 6d बराबर 14। इसमें हम d का मान रख देंगे 2a प्लस 6 गुणा में d की जगह 2 रखेंगे 14। 2a बराबर कितना हो जाएगा 14। 6 गुणा में 2 12 है, दूसरी साइड जाके माइनस का 12 हो जाएगा। 2a बराबर कितना हो गया 2, a बराबर कितना हो गया 1। अब हमें क्या करना है n पदों का योग ज्ञात करना है। तो Sn बराबर n/2 2 गुणा में a की जगह क्या रखना है 1 प्लस n पदों का योग ज्ञात हमें करना है और d की जगह में क्या रखना है 2। हल करेंगे n/2 2 एकम 2 प्लस n-1 को 2 से गुणा करेंगे 2n - 2। ये माइनस का ये प्लस का ये दोनों कैंसिल। इस n की 2n से गुणा करेंगे 2n² 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया हमारा n²। तो Sn का मान कितना आ गया हमारा n²। ये हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार हमें ये सवाल करने हैं। अब हम अगला सवाल देखेंगे। अगले सवाल में हमें दे रखा है दर्शाइए कि A1 A2 और AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। AN हमें ये दे रखा है और 15 पदों का योग ज्ञात करना है हमें। तो पहले हम AP बनाएंगे। A1 क्या हो जाएगा 3 प्लस में 4 गुणा में n की जगह 1 रखना है 1, 3 प्लस में 4 गुणा में 1 करेंगे 4 7। A1 कितना हो गया हमारा 7। ठीक है। अब A2 निकालेंगे 3 प्लस में 4 गुणा में n की जगह क्या रखेंगे 2, कितना हो गया 3 प्लस में 4 दूनी 8, 8 और 3 11। ये हमारा A2 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, n हमारा दे रखा है, हमें S15 का मान ज्ञात करना है। अब हम इनसे d का मान निकाल लेंगे। d का मान निकालेंगे A2 माइनस A1 11 - 7 कितना हो गया 4। तो S15 का मान कितना हो जाएगा, S15 का मान निकालेंगे हम
तो सूत्र लिखेंगे n/2 2a प्लस n-1 d। तो देखिए n की जगह क्या रखना है 15, 15/2, 2 गुणा में a का मान हमारा कितना आया है 7 प्लस n कितना हमारा 15 -1 d का मान हमारा कितना आया है 4। अब देखिए हल करिए ब्रैकेट को 15/2 ब्रैकेट में 2 को 7 से गुणा करेंगे 14, 15 में से 1 घटाएंगे 14, 14 को 4 से गुणा करेंगे 14 चौके 56। तो 15/2 गुणा में इन दोनों को जोड़ेंगे 6 और 4 10, 5 और 6, 5 और 1 6 और 1 7, काट देंगे इसको 35, 15 गुणा में 35 हो गया। 15 की और 35 की गुणा कितनी हो जाएगी 525। ये हमारा S15 का मान आ गया। अब हम अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें दिया है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, तीसरे 10वें और nवें पद क्या हैं। हमें क्या दिया है एपी के प्रथम n पदों का योग। Sn बराबर 4n-n²। हमें ये दे रखा है। तो अब हमें क्या करना है प्रथम पद निकालना है। प्रथम पद क्या है a1 बराबर S1, मतलब S1 और a1 ही प्रथम पद है। तो n का मान हम क्या रखेंगे 1, तो इसमें रख देंगे n का मान 1। 4 गुणा में 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो a1 क्या आ जाएगा हमारा 4 एकम 4 और 1 का स्क्वायर 1, a1 आ गया हमारा 3। अब हमारा a1 3 आ गया। अब हमें दे रखा है प्रथम 2 पदों का योग a1 प्लस a2 बराबर क्या है S2, मतलब S2 हो गया a1 और a2 का योग, मतलब 2 पदों का योग। n बराबर 2 है यहाँ पे, तो n का मान 2 रख देंगे। 4 गुणा में 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया हमारा 4 दूनी 8 और 2 का स्क्वायर 4, 4। 2 पदों का योग क्या आ गया हमारा 4। a1 हमारा 3 आ गया और 2 पदों का योग हमारा क्या आ गया 4। a1 प्लस a2 बराबर 4 है। तो a कितना आ गया हमारा 3 प्लस a2 बराबर 4। a2 बराबर कितना हो जाएगा 4, ये 3 प्लस है तो दूसरी साइड जाके माइनस। a2 बराबर कितना हो गया 1। a2 का मान हमारा आ गया हमारा 1। और अब हम क्या करेंगे d का मान निकालेंगे। d क्या होता है a2 माइनस a1। तो a2 क्या है हमारा 1 और a1 क्या है हमारा 3। तो d का मान कितना आ गया हमारा -2। d का मान भी आ गया हमारा। तो अब हमें क्या निकालना है एपी का तीसरा पद निकालेंगे हम। अब हमें क्या निकालना है एपी का तीसरा पद निकालेंगे a प्लस 2d। a कितना हमारा 3 प्लस 2 गुणा में d का मान कितना हमारा -2। 3 2 प्लस का है माइनस का 2 है, गुणा करेंगे तो -4। a3 हमारा कितना आ गया -1। अब क्या निकालना है 10वां पद निकालेंगे। a10 को क्या लिखेंगे a प्लस 9d। a का मान रखेंगे, a का मान क्या हमारा 3 प्लस 9 गुणा में d का मान क्या है हमारा -2। 3
प्लस का 9 माइनस का 2 तो माइनस का 18। तो ए 10 का मान कितना आ गया हमारा, माइनस का 15। अब क्या निकालेंगे, nवां पद। nवां पद निकालेंगे, an का फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1d। ये क्या दे रखा हमें 3 प्लस n माइनस 1, डी क्या हमारा माइनस का 2। तो 3 प्लस की जगह प्लस का n है, माइनस का 2 है, गुणा करेंगे माइनस का 2n, माइनस का 1 है, माइनस का 2 गुणा करेंगे प्लस का 2, 3 और 2 को जोड़ देंगे 5 और माइनस का 2n। तो an का मान कितना आ गया हमारा 5 माइनस 2n। ये हमारा an का मान आ गया, ये हमारा a 10 का मान आ गया और ये हमारा a 3 का मान आ गया, ये हमारा a 2 आ गया, ये हमारा a 1 आ गया, ये हमारा दो पदों का योग आ गया। बस यही हमें निकालना था। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये। अब हम अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल है हमारा, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। 6 से विभाज्य हैं, 6, 12, 18 और कितने धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है 40, मतलब n का मान 40 दे दिया तो हमें s 40 का मान ज्ञात करना है। फॉर्मूला लिखेंगे n/2 है 2a प्लस n माइनस 1d। n की जगह में क्या रखना है 40, 40/2, 2 गुणा में a की जगह क्या रखेंगे 6 प्लस n की जगह क्या रखना है 40 माइनस 1, d कितना हमारा 12 में से 6 घटाएंगे 6। अब इसको काट देंगे, 40 को और 2 को 20, 6 दूनी 12 प्लस 40 में से 1 घटाएंगे 39, 39 को 6 से गुणा करेंगे 234, 20 गुणा में 234 में 12 जोड़ेंगे 246, 20 की और 246 की गुणा करेंगे 4920। ये हमारा 40 धन पूर्णांकों का योग आ गया। अब अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो 8 के गुणज लिखने हैं 8, 16, 24 ऐसे, मतलब 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है हमें। तो मतलब Sn का मान ज्ञात करना है, S15 का मान। तो a बराबर 8 है, d बराबर कितना हो गया 16 माइनस 8, 8, n बराबर 15 है, S15 का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे Sn का मान लिखेंगे, Sn का सूत्र क्या होता है n/2 15/2, 2 गुणा में a होता है a कितना 8, n हमारा 15 माइनस 1 और d कितना हमारा 8, 15/2 ब्रैकेट को हल करेंगे 2 8 16, 15 माइनस 1 14, 14 को 8 से गुणा करेंगे, 14 को 8 से गुणा करेंगे 112, 15/2 गुणा में इनको जोड़ देंगे कितना हो गया ये 128, 2 को और 128 को काट देंगे 64, इनको गुणा करेंगे 15 चौके 60, 15 छिक्के 90 और 6 96, 960 आंसर आ गया हमारा। ये S15 का मान आ गया हमारा 960। अगला सवाल करेंगे अब हम। अगला सवाल दे दिया हमें 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच की विषम संख्या ये हमारी 1 3 5 7 और 50 से पहले एक है विषम संख्या है 49। तो हम निकालेंगे a कितना हमारा 1 और d कितना हमारा 3 माइनस 1 2 और पहले हम n का मान निकालेंगे और an कितना दे रखे हमें 49। फॉर्मूला लगाएंगे n का,
ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन कितना हमारा 49, ए कितना हमारा 1, एन माइनस 1, डी कितना हमारा 2। 49 1 प्लस में 2n माइनस का 2। देखिए 49 प्लस का 1 है माइनस का 2 है, तो 2n माइनस 1 हो गया। 2n ये रखेंगे, माइनस 1 को दूसरी साइड ले जाएंगे, 49 प्लस 1 हो जाएगा। 2n बराबर कितना हो गया 50। तो n का मान कितना आ गया हमारा 50। ये 2 गुणा में है, दूसरी साइड जाके इसके भाग में हो जाएगा, काट देंगे 25। n का मान हमारा 25 आ गया। अब हमें S25 का मान ज्ञात करना है। n/2 मतलब 25/2 1 प्लस an वाला फॉर्मूला लगाएंगे। a कितना दे दिया हमें 1, प्लस में an कितना हमारा 49। 25/2 गुणा में 1 और 49 को जोड़ेंगे 50, इन दोनों को काट देंगे 25। 25 और 25 की गुणा करेंगे 625। ये किसका मान आ गया हमारा 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग कितना है 625।